आज हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे, ट्रेन यानी रेलगाड़ी। ये दोस्तों आप लोग का ट्रेन से पहला क्लास होगा और इस क्लास में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में जो कुछ बातें सीखे थे उसके बारे में। फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइम एंड डिस्टेंस के पहले क्लास में आप लोग को बताया था कि दूरी जो होता है आपका वह चाल और समय का गुणनफल होता है, ठीक है। किस चाल से और कितना समय के लिए आपने यात्रा किया है उसका जो गुणनफल होता है वही आपका डिस्टेंस यानी दूरी होता है। तो इसे दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है। डिस्टेंस जो होता है आपका स्पीड और टाइम का गुणनफल होता है। तो यहाँ से दोस्तों आपका चाल भी निकल जाएगा और समय भी निकल जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों आपको चाल निकालना हो तो समय आकर इस दूरी के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा चाल के लिए दूरी बट्टा समय। अगर यहीं पर आपको समय यानी टाइम निकालना हो तो आपका 40 से डाकर दूरी के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो समय के लिए आपको हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो इसे दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना है। दूरी जो होता है आपका चाल और समय का गुणनफल होता है। तो चाल के लिए आपका हो जाएगा दूरी बट्टा समय और समय के लिए हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो यह दोस्तों बेसिक बातें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके सामने 2 पॉइंट है इसका दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज है, चाहे वह टाइम एंड डिस्टेंस हो या रेलगाड़ी का क्वेश्चन हो, ठीक है। दोनों के क्वेश्चन दोस्तों इसका काफ़ी प्रयोग है। आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है, आपको यह ध्यान में रखना है कि कोई भी चाल अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे और आपको ज़रूरत हो मीटर प्रति सेकेंड में आने के लिए, तो आपको दोस्तों यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा के चाल में 5/18 से जो मल्टीप्लाई कीजिएगा तब जो आपको चाल प्राप्त होगा वो आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक दोस्तों। इसका विपरीत है किलोमीटर प्रति घंटा। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको चाल मीटर प्रति सेकेंड में दिया रहे और आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आना हो तब दोस्तों आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब उसे उल्टा कर मल्टीप्लाई कर देना है। तब जो आपका चाल प्राप्त होगा वो आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, जो मैंने आप लोग को दोस्तों टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में भी कराया था, लेकिन यहाँ पर भी एक बार देखना जरूरी था, तो यहाँ पर भी देख लिए, ठीक है। तो इस 2 पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और दूसरी बात दोस्तों आप लोग को यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर जो आपका 5/18 है या 18/5 है, ठीक है। यह 2 टर्म दोस्तों 5/18 और 18/5, इस 2 टर्म का दोस्तों काफ़ी ज़्यादा यूज है, मतलब उल्टा करने में। और यहाँ पर आपको हो सकता है कि याद रखने में दिक्कत हो, ठीक है। 5/18 और 18/5 को याद रखने में दिक्कत हो कि कब दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करना है, इसे आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको यहाँ पर देखिए 5/18 और 18/5 में कौन बड़ा है, ठीक है। मैंने आपको कहा दोस्तों 5/18 और 18/5 जो है 2 संख्या है, इसमें दोस्तों कौन बड़ा है, तो आप कह सकते हैं कि 18/5 क्या है, बड़ा है, और 5/18 क्या है, छोटा है। तो यह जो दोस्तों छोटा और बड़ा का केस है इसी को आपको समझना है, ठीक है। या दोनों संख्या में आप समझ सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो इसी को आपको समझना है। तो यही दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट है इसे याद रखने के लिए, छोटा और बड़ा का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखिए आपको करना क्या है। अगर आपको चाल पता रही किलोमीटर प्रति घंटा में और आप जा रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा से आप जा रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब बड़ा संख्या से जा रहे हैं छोटा के पास। किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा वैल्यू है, और मीटर प्रति सेकेंड छोटा वैल्यू है। तो किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड के पास, तो बड़ा से छोटा के पास जाने के लिए छोटा संख्या से मल्टीप्लाई, मतलब 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो 18/5 की तुलना में क्या है, छोटा है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है छोटा के पास जाने के लिए, क्योंकि छोटा के पास जा रहे हैं तो छोटा संख्या से मल्टीप्लाई। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट की। यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड से जा रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटा के पास, मतलब छोटा से जा रहे हैं बड़ा के पास, तो बड़ा संख्या से मल्टीप्लाई, मतलब 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसे दोस्तों आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जिसके पास जा रहे हैं उससे मल्टीप्लाई, छोटा के पास जा रहे हैं तो छोटा संख्या से मल्टीप्लाई, बड़ा के पास जा रहे हैं तो बड़ा संख्या से मल्टीप्लाई। बस दोस्तों यही एक तरीका है इसे याद रखने का। आपको अगर पहले से याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ विद्यार्थी को दोस्तों यह भी डाउट होता है कि 5/18 क्या है, इससे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बस एक छोटा सा पॉइंट है जो आप लोग समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 5/18 क्या है और इससे क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं किलोमीटर बटा घंटा, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा मतलब किलोमीटर बट्टा में घंटा, ठीक है। प्रति मतलब बट्टा, मतलब 1 किलोमीटर बट्टा 1 घंटा, नहीं कुछ है तो क्या 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोमीटर बट्टा 1 घंटा। तो यही आपका हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों सही महीने में कहीं तो यही आपका होता है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब 1 घंटा में 1 किलोमीटर, ये आपका आ गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। हम लोग जानते हैं 1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 1000 मीटर।
और 1 घंटा को लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। ये आपका डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 5 दूना 10, या आपका हो जाएगा 18 दूना 36, मतलब 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या मीटर है और ये आपका क्या सेकेंड है, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में आने के लिए 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को दोस्तों यह डाउट क्लियर हो गया होगा ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगर दोस्तों अगला पॉइंट की बात करें, अगर आपको यह ध्यान में है तो इससे दोस्तों आप लोगों को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक संख्या लिखता हूँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं किसी मोटरसाइकिल का चाल क्या है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आपको जो चाल पता है वह पता है किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपको लाना है मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, यह जो चाल है आपका मोटरसाइकिल का 36 किलोमीटर प्रति घंटा, आपको बताना है कि मीटर प्रति सेकेंड में क्या है आपका चाल। तो यहाँ पर दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे मीटर प्रति सेकेंड के पास, मतलब बड़ा से जा रहे छोटा के पास। तो अभी आप लोग ट्रिक सीखे हैं, छोटा संख्या से मल्टीप्लाई, मतलब 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये आपको हो जाएगा 18 दूना 36, या आपको हो जाएगा 5 दूना 10। तो आप कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड में चाल हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको ट्रिक पता है तो आप लोग को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दोस्तों ट्रिक नहीं है, बस एक तरीका है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, वह तरीका क्या है दोस्तों, इसे समझिए। मैंने यहाँ पर आपको चाल बताया था किलोमीटर प्रति घंटा में कितना है, 36 है। ठीक है, अगर चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है तब दोस्तों आपको देखना है कि 18 के पहाड़ा में वह संख्या आता है कि नहीं। अगर दोस्तों 18 के पहाड़ा में आता है तो आप लोग उसे आसानी से मीटर प्रति सेकेंड में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर चाल आपका क्या था, 36 किलोमीटर प्रति घंटा था, तो 18 को दोस्तों 2 बार पढ़ने से क्या होता है, 36 होता है। तो आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको 5 को भी 2 बार पढ़ देना है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड में आने के लिए आपको 5 को भी 2 बार पढ़ देना है। ये आपको हो जाएगा 5 दूना 10। ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर भी आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड। इस तरह से आप समझ सकते हैं कोई भी चाल अगर दोस्तों आपको 5 के पहाड़ा में आता है या 18 के पहाड़ा में आता है तो इसे दोस्तों आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे दोस्तों आप लोग आसानी से चाल को बदल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बात करता हूँ 25 मीटर प्रति सेकेंड की। ठीक है, कोई भी चाल आपका है 25 मीटर प्रति सेकेंड और आपको जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ पर देखिए दोस्तों 5 को 5 बार पढ़ने से क्या होता है, 25 होता है। तो आपको दोस्तों 18 को भी 5 बार पढ़ देना है, तो आपको हो जाएगा 18 पंचे 90। तो आप कह सकते हैं 25 मीटर प्रति सेकेंड का चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो इस तरह से आप लोग इसे बदल सकते हैं। ठीक है, और ये दोस्तों बहुत ही बेसिक बातें हैं जो आप लोग को पहले से भी पता होगा, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, तो आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, 15 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हैं, आपको जो ट्रेन का चाल पता है वह पता है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन आपको समय पता है सेकेंड में। जब भी दोस्तों आपके सामने इस टाइप का केस होता है तब दोस्तों आपको देखना होता है ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका क्या है, मीटर में है। तो आप कह सकते हैं इस चाल को किस में बदलना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में जाना होगा। ठीक है, तब दोस्तों आपका आंसर किस में आएगा, मीटर में आएगा, मतलब दूरी आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं यह जो आपका चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल के बारे में अभी हम लोग सीखे हैं। जब आपका चाल दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आपको देखना है कि यह संख्या 18 के पहाड़ा में आता है कि नहीं। ठीक है, 18 के पहाड़ा में दोस्तों आपका 72 आता है। तो 18 को दोस्तों 4 बार पढ़ने से 72 होता है, तो आपको यहाँ पर दोस्तों 5 को भी 4 बार पढ़ देना है। ठीक है, तो आपका चाल आ जाएगा मीटर प्रति सेकेंड में। ये आपका हो जाएगा 5 चौकी 20। आप कह सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड में चाल कितना हो जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, जो आप लोग अभी पीछे सीखे। ठीक है, अभी आप लोग पीछे सीखे किस तरह से इसे बदलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका चाल आ गया मीटर प्रति सेकेंड में, और आपको पता है समय सेकेंड में। यहाँ पर दोस्तों चाल मल्टीप्लाई कर देना है समय, तो आपका आ जाएगा दूरी। तो आपका हो जाएगा 15 दूना 30। आप कह सकते हैं दूरी कितना होगा, 300 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 20 से हो जाएगा 300 मीटर। और यह दोस्तों काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन क्या था, पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से चलती है, यह 24 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक रेलगाड़ी का चाल पता है कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपका दोस्तों उसका समय पता है कितना, 24 मिनट। मतलब आपको बताना है कि 24 मिनट में वह कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चाल मल्टीप्लाई कर देना है समय। समय कितना है, 24 मिनट है, लेकिन दोस्तों 24 क्या आपका मिनट में है, इसे बदलना पड़ेगा घंटा में। क्यों, क्योंकि चाल आपका क्या किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, आप देख सकते हैं आपका चाल क्या किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो जब दोस्तों आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय किस में होना चाहिए, घंटा में होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों 7 से डिवाइड कर देना है घंटा में बदलने के लिए। ये आपका हो जाएगा 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा 6 चौकी 24 से नीचा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 28।
आप कह सकते हैं 28 किलोमीटर का दूरी हुआ कितना मिनट में, 24 मिनट में। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा। यह सब दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 घंटे में अपनी यात्रा पूरा करता है। तब दोस्तों आपको बताना है कि अगर 8 घंटे में यात्रा को पूरा करना हो तो आपको बताना है रेलगाड़ी का चाल क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग दूरी निकालते हैं, उसके बाद चाल निकालेंगे, ठीक है। तो दूरी के लिए आप लोग क्या सीखें, चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको रेलगाड़ी का चाल पता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय पता है कितना है, 10 घंटा है। तो चाल गुना समय आपका आ जाएगा दूरी, ठीक है। कह सकते हैं क्या है, रेलगाड़ी का दूरी है। अब दोस्तों इसी दूरी को कितना घंटे में तय करना चाहता है, 8 घंटे में तय करना चाहता है। तो हम लोग दोस्तों चाल के लिए क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर आपको दूरी पता है, बता में कर देना है समय। समय पता है 8 घंटा, तो आपका हो जाएगा 8 48 यानी 6 को दोस्तों 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 60। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर 8 घंटे में दूरी को तय करेगा तो चाल को कितना करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में आपका डी सही हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला तरीका यह है, आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, चलिए उसे समझते हैं। दूसरा तरीका से दोस्तों आप लोग इसे बना सकते हैं। आपको दोस्तों टाइम के बारे में क्या पता है, आपको टाइम के बारे में पता है कि पहले एक दूरी को 10 घंटे में तय करता था, अब 8 घंटे में तय करना चाहता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं यह हो गया टाइम का रेशियो, ठीक है। और आप यह भी कह सकते हैं कि दूरी क्या है, कॉन्स्टेंट है। मतलब पहले जितना दूरी जाता था उतना ही दूरी अब जाता है 8 घंटे में, तो दूरी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है तो हम लोग ऐसा पढ़े हैं कि टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है रेसिप्रोकल का होता है। स्पीड का रेशियो हो जाएगा 8:10 के अनुपात में। इसे दोस्तों काट कर छोटा कर दीजिए तो आपको हो जाएगा 4:5 के अनुपात में स्पीड का रेशियो। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको चाल पता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका समय है 10 घंटा, आप देख सकते हैं 10 घंटा में दोस्तों 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करता है। तो समय आपको पता है 10 घंटा और चाल आपको पता है अनुपात में कितना है, 4 अनुपात का है। तो अनुपात में दोस्तों आपको चाल पता है कितना, 4 अनुपात का है, जबकि रियल में कितना 48 है। यहाँ पर दोस्तों इक्वल टू आपका हो जाएगा 48। मतलब रियल में जो आपको चाल पता है वह पता है 48 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन दोस्तों अनुपात में कितना है, 4 है। इसलिए दोस्तों 4 अनुपात का वैल्यू कितना होगा, 48 होगा, क्योंकि दोनों क्या चाल ही है। तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं एक अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 12 चौके 48 यानी 12। आपको बताना है 8 घंटे में कितना समय लगेगा। तो 8 घंटे में दोस्तों कितना चाल है, 5 अनुपात में चाल है। तो यहाँ पर दोस्तों 5 मल्टीप्लाई कर देना है 12, तो आपका हो जाएगा 60। तो ऐसे भी दोस्तों आप लोग बना सकते हैं। ये आपका आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर भी आपका डी से हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें यदि एक ट्रेन 8/9 घंटे में 152 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो ट्रेन की गति क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक ट्रेन 152 किलोमीटर का दूरी तय करता है कितना घंटे में, 8/9 घंटे में। और आपको बताना है ट्रेन का गति यानी चाल। तो चाल के लिए हम लोग क्या जानते हैं, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दूरी पता है कितना, 152 किलोमीटर, बटा में कर देना है समय। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आ जाएगा 8/9। 9 दोस्तों आपको ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दोस्तों आपका आ गया दूरी, अब बटा में हो गया समय। तो यहाँ से दोस्तों आपको चाल पता हो जाएगा। इसे दोस्तों डिवाइड कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 19 × 8 मतलब 19 से कट जाएगा 152 8 बार में। और ये आपका हो जाएगा 19 में 71 से यानी 171। आप कह सकते हैं चाल किस में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, क्योंकि आपको जो समय पता है वह किस में, घंटा में है, और आपको दूरी पता है किलोमीटर में। तो चाल के लिए आपका हो जाएगा दूरी बटा समय, मतलब चाल आपका किस में होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सी दिख रहा है, 171 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पाँचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की यात्रा तय की हो तो पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो रेलगाड़ी की चाल का अनुपात पता है, और आपको यह भी पता है कि जो दूसरा रेलगाड़ी है यह 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो आपको बताना है दोस्तों पहली रेलगाड़ी की चाल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दूसरा रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं कितना है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूरी पता है कितना है, 364 किलोमीटर का दूरी है, और आपको समय पता है कितना है, 4 घंटा है। तो दूरी बटा समय आपका आ जाएगा चाल। तो ये आपका हो जाएगा 9 चौके 36, और ये दोस्तों 4 से एक बार में खत्म हो जाएगा 4, तो आपको हो जाएगा 91। आप कह सकते हैं दूसरा जो रेलगाड़ी है उसका चाल कितना है, 91 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दोनों रेलगाड़ी के चाल का अनुपात पता है, पहला का है 6, दूसरा का कितना है, 7 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अनुपात में जो दूसरा रेलगाड़ी है इसका चाल पता है कितना है, 7 है, जबकि रियल में कितना है, 91 है। आप कह सकते हैं 7 अनुपात का मान कितना होगा, 91 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या चाल है। तो यहाँ से दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आप लोग एक अनुपात का मान निकाल सकते हैं। ये आपको हो जाएगा 13 × 91 यानी 13। एक अनुपात का मान आपका आ गया 13। आपको बताना है पहली रेलगाड़ी का चाल। तो पहला रेलगाड़ी का चाल क्या है दोस्तों, 6 अनुपात में है।
तो 6 मल्टीप्लाई कर देने का अनुपात का मान कितना है 13 है, तो आपका हो जाएगा 13। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 13 छः 78। ऑप्शन नंबर आपका देखिए डी से हो जाएगा 78 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस टाइप के सवाल को आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करने पर इसे 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। इसकी समान चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक रेलगाड़ी का जो पहले से चाल है उसमें अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करते हैं तब दोस्तों 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगता है। मतलब पहले से जो समय लगता है अब जो समय लगता है उसके बीच का अंतर आपको पता है कितना का है, 2 घंटा है। ठीक है, पहले से जो समय लगता था अब जो चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि करने के बाद जो समय लगता है इसमें 2 घंटा का अंतर है। तब दोस्तों आपको बताना है इसका समान चाल, मतलब पहले इसका चाल क्या था। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं पहले से इसका चाल क्या था, x किलोमीटर प्रति घंटा था। तो आप कह सकते हैं 300 किलोमीटर की दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पहले तय करता था, लेकिन अब क्या करता है चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो आप कह सकते हैं 300 किलोमीटर की दूरी को चाल में क्या करता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, तो आपका हो जाएगा x + 5। ये दोस्तों आपका आ गया दूसरा चाल। ठीक है, पहले से चाल x था, अब कितना कर दिया x + 5 कर दिया है, मतलब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दूरी बटा चाल, और ये भी आपका दूरी बटा चाल। तो दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। हम लोग जानते हैं कि दूरी बटा चाल क्या होता है, समय होता है। तो ये भी दोस्तों आपका समय है और ये भी समय है। ठीक है, और आपको पता है कि दोनों समय के बीच का जो अंतर है वह कितना का है, 2 घंटा का है। अब दोस्तों आप लोग इसे बना सकते हैं। आपको दोस्तों यहाँ पर जो कह रहा था क्वेश्चन वे सामने कर दिए, अब आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर बनाना कैसे है, आपको बनाना है ऑप्शन से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है दोस्तों आपका 30 यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग चाल क्या माने x किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर दोस्तों 30 से डिवाइड करना होगा। तो ये तो दोस्तों कट जाएगा, मतलब 10 आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका हो जाएगा 35। ठीक है, 30 + 5 कीजिएगा आपका हो जाएगा 35। 35 से तो 300 कटेगा नहीं, मतलब दशमलव में आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों एक गलत हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका दोस्तों 25। ठीक है, तो 25 से डिवाइड कीजिएगा 300 को, तो आपका हो जाएगा 4 × 12। तो आप कह सकते हैं दोस्तों 12 बार में 300 आपका खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा चाल 25 + 5 तो 30 हो जाएगा। तो 30 से दोस्तों 10 बार में आपका 300 खत्म हो जाएगा। तो पहले से समय पता है 12, अब दोस्तों कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 और 12 के बीच कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इस टाइप के सवाल को दोस्तों ऑप्शन रखकर आसानी से बना सकते हैं। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक बुलेट ट्रेन रुके बिना 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर यह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज़ी से अपनी यात्रा करे तो 10 घंटे 40 मिनट में अपनी यात्रा पूरी कर लेगी। यात्रा पूरी करने में 12 घंटे लगने पर ट्रेन की गति क्या थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक ट्रेन 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरा कर सकता है। जब अपनी चाल को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है, मतलब तेज कर देता है, तब दोस्तों उसे 10 घंटा 40 मिनट का समय लेता है। मतलब पहले 12 घंटा का समय लगता था, अब 10 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। क्यों? क्योंकि चाल में 30 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि कर दिया है, इसलिए दोस्तों ऐसा होता है। तब आपको बताना है 12 घंटे में ट्रेन की गति क्या थी। मतलब 12 घंटे में जो ट्रेन ने अपनी यात्रा पूरा किया है, किस चाल से आपको बताना है उसने यात्रा पूरा किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग मान लेते हैं ट्रेन की चाल क्या थी, x किलोमीटर प्रति घंटा थी, और 12 घंटे तक अपनी यात्रा क्या है। तो ये दोस्तों चाल गुना समय आपका आ जाएगा दूरी। लेकिन अब क्या करता है, अब चाल में दोस्तों 30 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि करता है। पहले से चाल x माने हैं, अब इसमें क्या करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि करता है। तो दोस्तों आपका आ गया चाल। लेकिन अब दोस्तों समय कितना लगता है, 10 घंटा 40 मिनट का समय लगता है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 640 मिनट। अब बट्टा में हो जाएगा दोस्तों घंटा के लिए 7 से डिवाइड, तो बट्टा में हो जाएगा 60। क्योंकि चाल आपका क्या किलोमीटर प्रति घंटा में, तो समय भी किस में होगा, घंटा में होगा। ये दोस्तों समय आ गया घंटा में। ठीक है, और आपको पता है कि चाल गुना समय दूरी होता है। तो पहले दोस्तों 12 घंटे में एक दूरी तय करता था, अब उसी दूरी को कितना घंटे में करता है, 10 घंटा 40 मिनट में। लेकिन दोनों क्या है, दूरी है। मतलब पहले जितना दूरी तय करता था उतना ही दूरी अब तय करता है, तो दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से दोस्तों आपका एक्स का मान आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 12 × 6 = 72 एक्स इक्वल टू कर देना है। ये आपका हो जाएगा 64 एक्स प्लस हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई कर देना है 64। तो यहाँ से दोस्तों आपका 64 माइनस हो जाएगा, तो 72 में से आपका 64 जाएगा, बचेगा 8। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे 8x। ये आपका हो जाएगा 8x, लेकिन 8 को दोस्तों यहाँ पर भेज देते हैं इस साइड। तो आपका दोस्तों हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई कर देना है 64, बट्टा में आपका हो जाएगा 8। क्योंकि 8 इस साइड क्या है, गुना में 30 साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो आपको हो जाएगा 88 64 यानी 8। 8 को दोस्तों 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 8 24 यानी 240। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि हम लोग चाल को क्या माने थे, x किलोमीटर प्रति घंटा माने थे, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सी हो जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं वह 12 घंटे में जिस चाल से दूरी तय करता है तब उसका चाल क्या था दोस्तों, 240 किलोमीटर प्रति घंटा था। यह क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, बस यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। ठीक है,
तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफा दूरी कितनी है। आपको पता है स्पीड यानी चाल के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन कहता है पहले 80 की चाल से जाता है, अब दोस्तों क्या करता है 40 की चाल से वापस आता है। 80 की चाल से जाता है और 40 की चाल से वापस आता है। तो ये दोस्तों हो गया स्पीड का रेशियो। अब आप लोग इसका टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जिस दूरी को 80 की चाल से जाता है उसी दूरी को 40 की चाल से वापस आता है। तो दूरी तो क्या है, कॉन्स्टेंट है। जो भी दूरी है उसे दोस्तों दो अलग चाल से तय करता है। दूरी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो जब भी दोस्तों दूरी यानी डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है तो हम लोग क्या सीखें, टाइम और स्पीड का जो रिलेशन होता है वह रेसिप्रोकल का होता है, यानी उल्टा होता है। आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर टाइम का रेशियो 40:80 के अनुपात में हो जाएगा। इसे दोस्तों काट कर छोटा कर लीजिए तो आपको हो जाएगा 40 दूना 80 यानी 2। ये दोस्तों आपका टाइम हो जाएगा 1:2 के अनुपात में, ठीक है। लेकिन आपको टाइम के बारे में क्या पता है, आपको पता है कि 6 घंटे का समय लगता है, ठीक है। जाने और आने में टोटल समय लगता है 6 घंटे का, और आपको अनुपात में टाइम पता है। अनुपात में देखिए टोटल टाइम कितना है, ये आपका हो जाएगा 1 + 2। अनुपात में टोटल हो जाएगा 3, जबकि रियल में कितना 6 है, तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ से आप कह सकते हैं एक अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको टाइम बिठा देना है, एक अनुपात का मान हो जाएगा 2, और यहाँ पर है 2 अनुपात में, तो इसका मान हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई कर देना 2, तो आपको हो जाएगा 4। पहला का कह सकते हैं 2 घंटा और दूसरा कह सकते हैं 4 घंटा। अब दोस्तों आपको बताना है दूरी, तो दूरी के लिए हम लोग क्या जानते हैं, चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों चाल भी पता है और समय भी आपको पता है। 80 मल्टीप्लाई कर देना है 2, तो आपको हो जाएगा 160। आप कह सकते हैं दूरी कितना होगा, 160 किलोमीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सी से हो जाएगा 160 किलोमीटर। आप लोग चाहे तो दोस्तों इस चाल से भी निकाल सकते हैं, मतलब सेकेंड वाले चाल से। आपको चाल कितना पता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय पता है 4 घंटा। तो 40 मल्टीप्लाई कर देना है 4, तो आपको जो है 4 × 16 यानी 160। तो यहाँ से भी दोस्तों आपका दूरी आ गया 160 किलोमीटर, क्योंकि दूरी क्या है, समान ही है। आपको पता है कि जिस दूरी को 80 की चाल से जाता है उसी दूरी को 40 की चाल से आता है, तो दूरी क्या है, समान है। यहाँ से भी आपका हो जाएगा 160 और यहाँ से भी आपका हो जाएगा 160। तो उससे दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोग किससे निकालते हैं, क्योंकि दूरी क्या है, समान है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। और यह है दोस्तों आपका पहला तरीका डिस्टेंस निकालने का। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकेंड तरीका की। सेकेंड तरीका आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको पता है 2 चाल, ठीक है, मतलब 80 की चाल से जाता है और 40 की चाल से आता है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों चाल का गुणनफल करना है अंश के रूप में। तो पहला चाल है 80, दूसरा चाल है 40। दोनों चाल का गुणनफल करना है अंश के रूप में और दोनों चाल का योग कर देना है। तो 80 40 आपका हो जाएगा 120, और समय आपको पता है कितना, 6 घंटा। तो मल्टीप्लाई कर देना समय, क्योंकि हम लोग दूरी के लिए क्या जानते हैं, चाल गुना समय, ठीक है। तो यही दोस्तों छोटा सा चेंज किए हैं, दोनों चाल का गुणनफल किया अंश के रूप में और दोनों चाल का योग किया हर के रूप में। तो दोस्तों आपका आ गया चाल, मल्टीप्लाई कर देना समय। तो यहाँ से दोस्तों आपका दूरी आ जाएगा एक तरफा, ठीक है। और इस पर दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे टाइम एंड डिस्टेंस में। अगर आपको पता हो तो आप लोग इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 0 से 0 खत्म, या आपका हो जाएगा 6 दूना 12 2, या आपका हो जाएगा 2। 80 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा 8 दूना 16, एक 0 बैठा देना, तो आपका आ गया 160 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ से भी आपका सी से हो जाएगा 160 किलोमीटर। तो इस तरह से भी आप लोग डिस्टेंस यानी दूरी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। और यह दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग को लगता है कि हम लोग इस क्लास से कुछ सीख सकते हैं, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। इससे दोस्तों आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो जब भी दोस्तों मैं क्लास अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।